बहुत बड़ी बात आपने कही चतुर्वेदी सर कि बेशक धमकियां दी जा रही हैं लेकिन कदम नहीं उठाया जाएगा रूस की ओर से न्यूक्लियर अटैक जैसा। एक और बड़ी खबर मिल रही है, यूक्रेन का रूसी सैन्य ठिकाने पर जबरदस्त हमला हुआ है। 9 रूसी सैनिकों को मार गिराया गया है। 2 मीटर गहरी खाई में छिपे थे रूसी सैनिक और यहां पर अटैक किया गया। देखिए ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, 9 रूसी सैनिकों को मार गिराया गया है। यूक्रेन लगातार पलटवार कर रहा है और रूसी सैन्य ठिकाने पर हमले कर रहा है। यहीं पर ही रूसी सैन्य ठिकाना था, कई सारे सैनिक यहां पर मौजूद थे और यहीं पर ही अटैक किया गया। ये टारगेटेड अटैक था। 2 मीटर गहरी खाई यहां पर रही जहां पर रूसी सैनिक छिपे हुए थे लेकिन मारे गए। और वहीं सिवेर्स्क में यूक्रेनी सेना का ड्रोन अटैक सामने आया है। रूसी सैनिकों को निशाना बनाया गया। इस ड्रोन हमले में रेलवे ट्रैक, चीनी बग्घी पर बम गिराया गया है और इसकी तस्वीरें भी जारी की गई। और खबर यह है कि अब यूक्रेन में रूस ने अपने टारगेट तय कर लिए हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से लक्ष्य हैं, कौन कौन से टारगेट हैं। यूक्रेन में रूस के 4 टारगेट हैं। ग्राफिक्स के माध्यम से वो टारगेट बता रहे हैं। पहला तो नाटो के ठिकाने, उनको रूस टारगेट कर रहा है। लगातार ये प्रक्रिया भी शुरू हो गई। दूसरा, हथियार फैक्ट्री। तीसरा, यूक्रेन के जासूस जिनको निशाना बनाया जा रहा है क्योंकि इन्होंने बहुत परेशान किया है रूस को हाल के दिनों में। और फिर सरकारी दफ्तर रूस के निशाने बने। ब्रिगेडियर शरदेंदु सर भी हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रिगेडियर शरदेंदु जी, आपको क्या लगता है, क्योंकि देखिए ये जो 4 टारगेट्स हैं जिसमें एक तो है कि जो सैन्य डिपोज हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है, दूसरी तरफ कजान जैसे शहर में जो कि आर्थिक राजधानी कही जाती है रूस की, वहां पर ड्रोन अटैक होता है और बिल्डिंग में इस तरह टकराता हुआ ड्रोन नजर आता है। तो अपने टारगेट्स के मुताबिक ही क्या यूक्रेन चलेगा, इसी तरह से होंगे हमले? देखिए, यूक्रेन आज की डेट में जिस तरीके से हमले कर रहा है, मेरा मानना है कि 20 जनवरी के आते आते इस तरीके के हमले में और तेजी आएगी और वो अपने सारे हथियारों का इस्तेमाल करके ज़्यादा से ज़्यादा रशिया के ऊपर डैमेज करने की कोशिश करेगा। इसी के तहत देखिए हथियारों का जो डिपो है उस पर अटैक हो रहा है। खजान का जो अटैक हुआ उसको 9/11 की तरह अटैक करने की कोशिश की गई, लेकिन इसमें एक ड्रोन था जिसका उतना ना तो मोमेंटम था ना तो उतनी एनर्जी थी और वो बिल्डिंग इस अटैक को सस्टेन कर गई। लेकिन मकसद उनका कहीं ना कहीं 9/11 को रिपीट करने का था। अल्टीमेटली आज की डेट में जो जेलेंस्की साहब हैं मैक्सिमम डैमेज करना चाह रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि अगर 20 जनवरी के डेट क्रॉस होती है और डोनाल्ड ट्रंप का शासन आता तो युद्ध विराम की स्थिति में पहुंचेगा और पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप शायद यूक्रेन को पूरी तरीके से रशिया के कब्जे में जाने देंगे और जो इरादे थे पुतिन के वो पूरी तरीके से हासिल हो जाएंगे। लिहाजा वो आज की डेट में ज़्यादा से ज़्यादा रशिया के ऊपर अटैक करेंगे। लेकिन मेरा मानना है कि देखिए जो नाटो कंट्री है, अगर इस तरीके की कोई चीज़ डोनाल्ड ट्रंप करते हैं तो हो सकता है नाटो कंट्री जो कि यूरोपियन नेशन और बॉर्डरिंग नेशन है उनमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है क्योंकि जो यूके है, फ्रांस है, जर्मनी है, कहीं ना कहीं वो चाहेंगे कि यूक्रेन की मदद करके रशिया के प्रभुत्व को लिमिटेड किया जाए। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप एक अलग तरीके की सोच रखते हैं। मेरा मानना है कि ये सारे के सारे हमले 20 जनवरी तक ही सीमित है, आगे बियॉन्ड नहीं होंगे। अगर ऐसा होगा तो नाटो में भी एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आएगा, एक नया तबका। ये बहुत ही दिलचस्प एंगल आपने बताया कि अगर इसी पैटर्न पे ये वॉर कंक्लूड होता है तो नाटो भी टूट सकता है और ये तो पुतिन का बहुत बड़ा टारगेट है, बहुत बड़ा सपना है अगर ऐसा हुआ तो। और ऐसे में कोई भी अपॉर्चुनिटी क्या पुतिन गंवाएंगे अगर ट्रंप की तरफ से कोई ऑफर ऐसा आता है तो? इस बार हम आगे सवाल भी करेंगे। और देखिए क्रिसमस के मौके पर यूक्रेन पर बड़े हमले का खतरा है। किम ने नई लॉन्ग रेंज मिसाइल रूस को भेजी है। रूस को अब केन 15 मिसाइल की सप्लाई और यूक्रेन के किसी भी इलाके पर हमला अब इन मिसाइलों से संभव है।